नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख योजनाओं पर और जीआई टैग उत्पाद और वस्तु पर। ठीक है, ये जो सेगमेंट है जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रमुख योजना 2024, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। संभवतः यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट आपको कमीशन पूछता है प्रत्येक वर्ष जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है। और ये जो सेगमेंट है जीआई टैग प्राप्त जो उत्पाद हैं और जो वस्तु हैं, शायद इससे आपका एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारे पीडीएफ हम अपलोड करते हैं ताकि आप इजीली आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सके। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर योजना का नाम दिया हुआ है, ये आपका प्रारंभ कब हुआ और इसकी विशेषता क्या है। हम इन 3 टॉपिक पे अपनी जो है इस लेक्चर को फोकस करके रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। इसकी शुरुआत जो हुई है दोस्तों ये 10 अक्टूबर 2024 को हुई है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, कहा जाता है कि ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी में ड्राइवरों को बीमा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा और आंखों की जांच एवं भारी वाहन चलाने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, उनकी मदद करेगी। ठीक है, तो आपको मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ है, इसको प्रारंभ कब किया गया है। ठीक है, तो इसे जो है प्रारंभ किया गया है 10 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, इसकी शुरुआत जो है यह किया गया है 6 अक्टूबर 2024 को। और कहा जाता है कि 9 से 14 वर्ष की लगभग 1 करोड़ लड़कियों को बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा करने वाला बिहार जो है पहला राज्य है पूरे भारत में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, इसकी शुरुआत जो है यह कब किया गया है, 6 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, वो आपको HPV वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, 9 से 14 वर्ष की लगभग 1 करोड़ लड़कियों को जो है बच्चेदानी मुंह के कैंसर से बचाव हेतु इसका जो है प्रावधान किया गया है। और ऐसा करने वाला जो है, इसको आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कहा जाता है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इससे जो है 22 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। और कहा जाता है कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित, देखिए आयुष्मान भारत योजना से वंचित सभी परिवारों को कैशलेस 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जैसे आपने सुना होगा कि पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है। ठीक है, जिनको आयुष्मान भारत योजना से वंचित रखा गया है। ठीक है, वैसे परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि कैशलेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थैलेसीमिया योजना, जिसे अगस्त 2024 में शुरू किया गया। और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसके माध्यम से कराया जाएगा थैलेसीमिया योजना के तहत। ठीक है, ये आपका अगस्त 2024 में शुरू किया गया योजना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसे फरवरी 2024 में शुरू किया गया है। दोस्तों कहा जाता है स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसकी जो पात्रता है, कहा जाता है मासिक आय 6,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए और उम्र सीमा जो है ये 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना। ठीक है, इसमें प्रावधान कितना है, तो ये आपका 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 94 लाख से अधिक, देखिए यहाँ पे 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को ये सुविधा दिया जाएगा बिहार उद्यमी योजना के तहत। ठीक है, फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो योजना है ये कहा जा रहा है गंगा जल आपूर्ति योजना, जिसे नवादा में शुरू किया गया। कब, 15 दिसंबर 2023 को कदीरागंज के पौरा गांव में शुरू किया गया और बोधगया में और राजगीर में। ठीक है, बात करें बोधगया में जो शुरू किया गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये शुरू किया गया आपका 28 नवंबर 2022 को और राजगीर में शुरू किया गया इसे 27 नवंबर 2022 को। तो आपको ये लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है। और कौन कौन से जिले में चल रहा है गंगा जल आपूर्ति योजना, तो आपको नवादा, गया और नालंदा में। ठीक है, अब जगह का नाम भी याद रखना है तो रख सकते हैं, राजगीर, बोधगया और नवादा में। ठीक है, कहा जाता है पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, गया
बोध गया में गंगा जल की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, एक तो आपको सिंचाई के पानी जो है प्रॉपर उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सिंचाई के साधन की अभाव है, ठीक है। इसके माध्यम से पीने की पानी की मुहैया करवाई जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो है मल्टीपर्पज यूज इस पानी का हम कर सकते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना को आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। नेक्स्ट आ रहा है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। ये काफी चर्चा का विषय रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। और इसका जो शुभारंभ जो है ये इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 29 नवंबर 2023 को, और इसका संचालन जो है 2025-2026 तक चलेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि सभी प्रखंडों, यानी कितने प्रखंड हैं बिहार में, 496 प्रखंडों के 7 लाभुकों को, ठीक है, बस खरीदने हेतु 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक प्रखंड से आप मान के चलो 7 जो है लाभुकों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, और उनको परिवहन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा, 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर इसको शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखना इस बात का, ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट सोलर प्लेट योजना, इसे जो है 29 अक्टूबर 2023 को मंजूरी प्रदान किया गया, यानी शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है सोलर प्लेट योजना नहरों के किनारे, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है गंगा गंडक नदी जोड़ो योजना, ठीक है, गंगा गंडक नदी जोड़ो योजना। कहा जाता है इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत कहां से किया गया, तो गोपालगंज के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू होकर सारण के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक एक लंबे 170 किलोमीटर लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। यह गोपालगंज, सिवान, सारण के लिए वरदान साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गंगा गंडक नदी जोड़ो योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, गोपालगंज के हीरा पाकड़ से, ठीक है। और वहां पर क्या है, वहां पे हीरा पाकड़ के पास जो है गंडक नदी है, वहीं से शुरू होकर के सारण के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक एक लंबे 170 किलोमीटर लंबा लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ठीक है। और ये जनवरी 2023 में इसको शुभारंभ किया गया। कहा जाता है राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले को सीधे क्या करेगी सरकार, नौकरी प्रदान करेगी। जैसे मान के चलिए कि अगर आप ओलंपिक में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अगर आपको कोई भी पदक आप जीत करके लाते हैं बिहार के लिए, भारत के लिए, और उनका संबंध जो है बिहार से है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि आपको जो है सरकारी नौकरी, और आप इससे भी जो है आप DYSP का रैंक आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके के अगर आपको स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप वहां से बना करके भी आप जो है सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने चलाया योजना मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ठीक है। और इसका शुरुआत कब किया गया, जनवरी 2023 में। नेक्स्ट कहा जा रहा है गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना, इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2023 को किया गया। और कहा जाता है कि 8 से 14 वर्ष के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जिला में इस योजना का संचालन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जिसकी शुरुआत है दोस्तों 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। और कहा जाता है कि डिजिटल हेल्थ ऐप के द्वारा हॉस्पिटल में डॉक्टर व बेड की जानकारी उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, 15 सितंबर 2022 को इसकी शुभारंभ किया गया। और प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो कहा जाता है कि अगस्त 2022 में इसका शुभारंभ किया गया। और इस यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती हेतु क्या किया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी। कहा जाता है 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% का क्या किया जाएगा, सब्सिडी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के बारे में। नेक्स्ट कहा जा रहा है फिश ऑन व्हील्स योजना, ठीक है। कहा जा रहा है इसका शुभारंभ जो है दोस्तों ये जून 2022 में किया जाता है। और कहा जाता है टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करना, उनके परिवारों के सदस्यों को संक्रमण से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कहा जाता है कि मरीजों के घर, देखिए मरीजों के घर मछली चावल पहुंचाकर खिलाया जाएगा, इसीलिए जो है फिश ऑन व्हील्स योजना नाम दिया गया है,
ठीक है, तो याद रखना है इस बात का। ठीक है, कहा जाता है निपुण बिहार योजना, निपुण बिहार योजना कहा जाता है दोस्तों अप्रैल 2022 में इसको शुभारंभ किया गया और क्लास 1 से लेकर के 5 के बच्चों को निर्धारित दक्षता के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रारंभ किया जाएगा। इसकी जो है विशेषता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया गंगा जल उद्भव योजना। कहा जाता है राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना है गंगा जल उद्भव योजना राजगीर, गया, बोधगया वह नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा जल उद्भव योजना का। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। कहा जाता है सरकार द्वारा 10 लाख के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु किसान या किसान समूह को 8 लाख का अनुदान दिया जाएगा और 25 व 40 लाख पे 40% का अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। 25 लाख या 40 लाख पे आपको 40% का अनुदान दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 10 लाख के कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु किसान या किसान समूह को क्या दिया जाएगा? 8 लाख का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा व महिला उद्यमी योजना। ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ है ये 18 जून 2021 को किया गया है। और यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है स्वरोजगार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए का लोन जो है 50% अनुदान के साथ मिलता है और 5 लाख 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में जमा करना होगा। इसकी जो पात्रता है वो 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बाल हृदय योजना। 1 अप्रैल 2021 को शुभारंभ किया गया। कहा जाता है जन्मजात हृदय में छेद रहने वाले बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा बाल हृदय योजना के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना। कहा जाता है दोस्तों कि बिहार मजदूर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने हेतु 3500 रुपये दिए जाएंगे और इससे बिहार भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसे बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। क्या? तो बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हर घर नल का जल योजना। इसका शुभारंभ जो दोस्तों ये 28 अगस्त 2020 को किया गया है और इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रत्येक घर तक जल का नल उपलब्ध कराना है। ठीक है, पीने योग्य जल। ठीक है, याद रखना है पेय योग्य जल जो है ये प्रत्येक घर में नल का जल जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। कहा जाता है 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत किया गया और 60 से 79 वर्ष के लोगों को जो है 400 रुपया क्या दिया जाएगा? वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इनको पेंशन दिया जाएगा और 80 से ज्यादा होने पर 500 रुपया प्रति माह इनको पेंशन की राशि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है जल जीवन हरियाली मिशन। 26 अक्टूबर 2019 को इसकी शुभारंभ किया गया और नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। 13 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई और पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को 20 वर्ष का अनुभव वाले को 6000 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा? उनको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। 3 अगस्त 2018 को क्या किया गया? इसका शुभारंभ किया गया और कहा जाता है बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपया दिए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो बालिकाएं होती हैं उनको जन्म से, लड़कियों को जो है जन्म से लेकर के स्नातक तक की जो है अगर वो पढ़ाई करती हैं तो 54,100 रुपया उनको दिया जाएगा। जैसे बात करें तो इंटर पास पे 10,000 रुपया, स्नातक पास पे 25,000 रुपया। बात करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का तो 2 अक्टूबर 2000 को इसकी शुभारंभ किया गया इसको और कहा जाता है आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन हेतु 4 लाख का ऋण, शिक्षा ऋण, एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यहाँ पे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2.0। ठीक है, 2020 से 2025 तक ये चलने वाली योजना है और ये मुख्यमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, 7 निश्चय 1 काफी ज्यादा
बिहार में उसके माध्यम से प्रगति हुई। अब 7 निश्चय 2 योजना है और इसके माध्यम से कहा गया कि 7 निश्चय सरकार के द्वारा बताई गई और उसके माध्यम से क्या क्या काम किया जाएगा, ठीक है, बिहार में, उसी पे बात इस पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पहला मिशन था वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद रखना है, कई बार जो है ना आपसे स्टेटमेंट पूछ लेगा, ठीक है, कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर दे जाए, ठीक है, स्टेटमेंट बना करके लिख लिया जाए और पूछ लिया जाए, पहले ही ऊपर लिख दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा, 7 निश्चय आपको याद रहेगा तभी तो प्रश्न वहीं से बन सकता है, ठीक है। हम एक पे इस पे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध उनके द्वारा कराया जा सके, ठीक है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके तहत अगर आप एक योजना का नाम याद रख सकते हैं तो युवा एवं महिला उद्यमी योजना याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, जैसे कहा जाता है पिछले 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इससे आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। कहा जाता है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जहां पे मार्गदर्शन, नए स्किल की ट्रेनिंग दी जाएंगी, ठीक है। टूल रूम की भी व्यवस्था किया गया है प्रत्येक प्रमंडल में। इसके माध्यम से कहा जाता है प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, ठीक है। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, ITI या पॉलिटेक्निक सहित शामिल करके। कहा जाता है स्किल डेवलपमेंट या उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन करने की बात चल रही है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI पॉलिटेक्निक को समाहित किया जाएगा। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजगीर के परिसर में क्या किया जाएगा, एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी की जा रही है। यही पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है उद्यमिता विकास हेतु अनुदान या प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो वही आपका जो उद्यमी योजना की मैंने बात किया था, ठीक है, उद्यमी योजना, तो ये उद्यमी योजना यही है, ठीक है। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान एवं प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। कहा जाता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे, ठीक है। तो इससे के तहत आपको चीजें याद रखनी चाहिए। सेकंड जो है सशक्त महिला, सक्षम महिला की बात करता है यह योजना। कहा जाता है महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजनाओं की जो है शुरुआत की गई है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी बात किया जाता है और कहा जाता है कि उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया अनुदान के रूप में मिलेगा, आर्थिक सहायता के रूप में मिलेगा और वो ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कहा जाता है क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी की भी बात की जा रही है। कहा जाता है कि क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि
बिहार के सरकारी नौकरियों में जो है उनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो सरकार काफी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो हर खेत तक सिंचाई का पानी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया है तीसरा जो यहाँ पे 7 निश्चय के तहत तीसरा जो निश्चय लिया गया, हर खेत तक सिंचाई का पानी। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर वहां पे किसान से संबंधित अगर बात नहीं की जाती है किसी भी योजनाओं में, और जहाँ पे 7 निश्चय लिया गया है वहां पे एक निश्चय जरूर किसानों से संबंधित रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बात करें तो कहा जाता है हर संभव मदद से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा जो निश्चय है दोस्तों, वो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, कहा जाता है सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था पे बात चल रही है, और कहा जाता है कि सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, और साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की बात की गई है। कहा जाता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात भी किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के स्तर पर कहा जाता है गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नलों व गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक से माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। कहा जाता है कि इसके अंतर्गत 7 निश्चय के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं जैसे हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, हर घर शौचालय आदि योजनाओं का पूरा रख रखाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास की बात भी किया जाता है। कहा जाता है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन एवं उपकरण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके क्या किया जाएगा, दूध उत्पादन को, ठीक है, जो दूध उत्पादन है या प्रसंस्करण है या मुर्गी पालन है या मछली पालन है आदि को क्या किया जाएगा, बढ़ावा देने की बात चल रही है। कहा जाता है राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों की में मछली पालन की जो है क्या किया जाएगा, उनको इंकरेज किया जाएगा, उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। कहा जाता है आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली के उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों या मछली पालकों की क्या होगी, आमदनी जो है बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वां निश्चय का, और इसमें मेंशन किया हुआ है स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, कहा जाता है स्वच्छ शहर और विकसित शहर के स्तर पे कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसका बेहतर से बेहतर प्रबंधन किया जाए। कहा जाता है कि बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल बनाने की भी बात किया गया है। कहा जाता है इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन की व्यवस्था किया गया है। यानी इसके अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर, जिनके पास घर नहीं है या भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर उनको आवासन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मुख्य धाम का निर्माण किया जाएगा और सभी शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर के स्तर पर क्या चीजें चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सुलभ संपर्कता। ठीक है, संपर्कता जो है सुलभ हो उसके लिए ग्रामीण पथों की जो संपर्कता जो है बढ़ाने की बात किया जा रहा है। यानी उसको क्या किया जाएगा कि आसपास के गांव है उसको जोड़ते हुए मुख्य पथों से एवं महत्वपूर्ण स्थान जैसे प्रखंड, थाना, अनुमंडल है अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ या राष्ट्रीय उच्च पथों तक जो है क्या किया जाएगा, कनेक्टिविटी हेतु नए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर भी जो है सड़कों की जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको जो है ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से शहरों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जरूरत पड़ती है, जहां पर भी जरूरत पड़ती है शहरी क्षेत्रों में, तो अगर आवश्यकता है तो वहां पे बाईपास बना दिया जाएगा
या फिर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वहां पे आपको जाम की जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी, यातायात का जो है संचालन है वो सुचारू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपको जो कनेक्टिविटी है जो आपको ईजी हो जाए, ठीक है, आसान हो जाए, सुलभ हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है 7वां निश्चय जो है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात किया जाता है। कहा जाता है कि बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसे कहा जाता है आधारभूत की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कहा जाता है कि कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया गया है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। कहा जाता है कि देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता हो, इसके लिए सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। और बात करें तो इसी में से एक योजना है बाल हृदय योजना, और बाल हृदय योजना से संबंधित हमने बात पहले भी किया है कि वैसे बच्चे जो जन्म से जो हैं जिनके हृदय में छेद है, ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, निःशुल्क जो है क्या होगा, उनका उपचार होगा। ठीक है, निःशुल्क जो है उपचार उनको कराया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डेटाबेस जो है संधारित किया जाएगा। ठीक है, यानी सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पे हम बात करें तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो हैं उनके बारे में हम देख लेंगे, और जो वस्तु हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हस्तशिल्प से रिलेटेड किससे कहा कौन कौन से प्रोडक्ट को जो है दिया गया है जीआई टैग, उसको हम देखेंगे। कृषि से संबंधित देखेंगे, खाद्य सामग्री में किसे मिला है, ठीक है, और जीआई टैग प्राप्त होने वाले जो और भी संभावित उत्पाद हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि मंजूषा कला को हस्तशिल्प के स्तर पर मिला जो कि 2021-22 में मिल गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिक्की घास शिल्प लोगों को जो है ये जो है 2016-17 में प्रदान किया गया। सुजनी कढ़ाई लोगों को जो है 2016-17 में मिल गया था। ठीक है, अभी हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं। एप्लिक खटवा वर्क लोगों को 2016-17 में प्रदान किया गया। भागलपुरी सिल्क को 2012-13 में जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ। सुजनी कढ़ाई कला को 2007-8 में मिला था। सिक्की घास शिल्प को 2007-8 में मिला था। ठीक है, एप्लिक खटवा कला को जो है 7-8 में मिला था। मधुबनी पेंटिंग को 6-7 में जो है क्या मिला, जीआई टैग का जो है दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कृषि की अगर हम बात करें तो कहा जाता है पश्चिमी चंपारण के मरचा या मोर्चा धान को जो है कहा गया कि 2023-24 में जो है क्या किया गया, इसको जो है जीआई टैग दिया गया। मरचा चावल भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, मरचा चावल, ठीक है, मरचा चावल ये कहाँ का है, तो ये पश्चिमी चंपारण का है। मिथिला मखाना को जो है 2022-23 में दिया गया है जीआई टैग। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जो है 2018-19 में, मगही पान 2017-18 में, भागलपुर की कतरनी चावल को, ठीक है, 2017-18 यानी मरचा चावल और कतरनी चावल, ठीक है, याद रखना है। भागलपुर के जर्दालू आम को 17-18 में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो खाद्य सामग्री के स्तर पर अगर हम बात करें तो खाद्य सामग्री में एक ही नाम है, नालंदा के सिलाव का खाजा, जिसे 2018-19 में जो है क्या किया गया, जीआई टैग का जो है टैग दिया गया इनको। ठीक है, संभावित जो है वो भोजपुर के उद्वंत नगर का खुरमा को जो है बात चल रही है कि इनको जीआई टैग जो है इनको दिया जाए। गया का तिलकुट की बात चल रही है। सीतामढ़ी का बालूशाही को दिया जाएगा, ये भी बात चल रही है। हाजीपुर के चिनिया केला छोटा सा प्रजाति, छोटा सा केले के जो साइज है नॉर्मल जो होता है, जैसे आप दिल्ली में हैं तो आप देखते हैं बड़े केले होते हैं, लेकिन चिनिया केला जो होता है वो छोटा सा केला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगापुरी आप जो है बड़ा सा देखेंगे, लेकिन उसकी जो है इसके स्वाद, इसके टेस्ट जो है बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। ठीक है, इसका स्वाद इसके अपेक्षा बहुत अलग होता है। ठीक है, बात करें नालंदा की बावन बूटी कला को जो है भी बात चल रहा है कि इनको जीआई टैग दिया जाए, और टिकुली कला और मुकामा मशहूर को भी जो है दिया जाए। ठीक है, तो ये तो आपके जो है जीआई टैग से संबंधित जो उत्पाद हैं उनके बारे में हमने देखा कि हस्तशिल्प में कौन कौन से चीजें हैं जिसे दिया गया है, कृषि में, खाद्य सामग्री में, और वो कौन से संभावित उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग मिलने की संभावना है। हम बात करते हैं अब एक एक करके इस सारे उत्पाद का। तो कहा जाता है मरचा धान की बोला जाए तो कहा जाता है इसका जो क्षेत्र है ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में इसका उत्पादन किया जाता है। यह धान स्वदेशी किस्म का है जिसका आकार काली मिर्च से मिलता जुलता है।
ठीक है, इसीलिए इसका जो है मरचा चावल कहा जाता है। कहा जाता है इससे चूड़ा, चिवड़ा, पोहा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत जगह चूड़ा कहा जाता है, बिहार में चूड़ा कहा जाता है, कुछ लोग इससे पोहा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खेती मुख्यतः पश्चिमी चंपारण के मोनाटांड, गोनाहा, नरकटियागंज, रामनगर, चनपटिया आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी फसल लगभग 145 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। मिथिला मखाना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो मिथिला मखाना है ये दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे क्षेत्रों में ये जो है मिथिला मखाना का उत्पादन किया जाता है और इसे पानी में उगाया जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम आदि की प्रचुर मात्रा पाई जाती है किसमें, मिथिला मखाना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो शाही लीची की बात किया जाता है। कहा जाता है कि यह जो है मुख्यतः मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है शाही लीची मीठे स्वाद वह खास सुगंध के लिए जानी जाती है। यह मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय में इसका पैदावार किया जाता है। नेक्स्ट भागलपुर के कतरनी चावल की बात करें। ठीक है, कहा जाता है कि कतरनी चावल अपनी विशेष सुगंध व स्वाद के लिए जानी जाती है। यह भागलपुर के अलावा मुंगेर वह बांका में भी इसका जो है पैदावार किया जाता है। इसकी खेती मुख्यतः केवाल मिट्टी में की जाती है, केवाल मिट्टी में की जाती है और यह 155 से 160 दिनों में तैयार हो जाता है और इसके पौधों की जो लंबाई होती है वो 160 से 165 सेंटीमीटर की होती है। बात करें दोस्तों मगही पान की, तो मगही पान जो है वो नवादा, औरंगाबाद, गया और नालंदा के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। कहा जाता है मगही पान के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं एवं इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि व माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। इस पान में यूजिनॉल नामक एक तत्व पाया जाता है जो पाचन में सुधार करता है एवं भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा खांसी में भी काफी लाभदायक होता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। तो मगही पान के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस पर आप एक बार नजर रखिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भागलपुर का जर्दालू आम। ठीक है, कहा जाता है यह आम अनूठी सुगंध एवं स्वाद के लिए जानी जाती है। यह दुनिया के सबसे उन्नत आम की किस्मों में से एक है। ठीक है, कहा जाता है यह आम शुगर फ्री है। ये इसकी विशेषता आपको याद रखना है, शुगर फ्री होता है जिसे कोई भी डायबिटीज मरीज खा सकते हैं। यह 104 से 110 दिनों में तैयार हो जाता है। इसमें रेशे बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिलाव का खाजा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये सिलाव नालंदा में है। ठीक है, राजगीर के आसपास। कहा जाता है यह एक पारंपरिक मिठाई है। इसमें गेहूं का आटा, चीनी, मैदा, घी, इलायची, सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिठाई में 12 से 16 बहुत पतली आटे की चादरें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। यह अपने स्वाद, कुरकुरेपन, बहुस्तरीय परतों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसका श्रेय सिलाव के स्थानीय पानी वह जलवायु को जाता है। ठीक है, तो सिलाव के खाजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, और मधुबनी पेंटिंग जो है ये जो है अपनी पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह मधुबनी के अलावा मिथिला क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा सभी शामिल हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इसकी शुरुआत सीता जी राम जी के विवाह के समय से ही हुई थी। कहा जाता है कि मिथिला नरेश जनक ने अपनी बेटी सीता जी के विवाह के अवसर पर पूरे नगर को मिथिला पेंटिंग से सजवाया था। इसकी शुरुआत पहले रंगोली से हुई थी, फिर धीरे धीरे कपड़ों, दीवारों पर भी की जाने लगी। इस चित्रकला में प्राथमिक स्तर पे आंखों पर निर्माण किया जाता है। उसके बाद रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में उंगली या बांस निर्मित कूची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उंगली से किया जाता है या बांस निर्मित कूची का जो है, आज के दौर में ब्रश जो होते हैं ना, लेकिन वो जो है ये इस तरीके का जो है होता है। फिर आगे के जो पोर्शन होते हैं ना इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के शेप में, इसी को कहते हैं कूची का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः महिला चित्रकारों की प्रधानता होती है, इसलिए इसे स्त्री चित्रकला शैली भी कहा जाता है। इस चित्रकला के माध्यम से लोक कला, परंपराओं, गृहस्थ जीवन, धार्मिक जीवन की अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। कहा जाता है इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं वो हैं सीता देवी, जगदम्बा देवी, बहुआ देवी, भगवती देवी, सिया देवी, महासुंदरी देवी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कहा जाता है सुजनी कढ़ाई कला।
कहा जाता है ये जो क्षेत्र है मुजफ्फरपुर भूसरा, ठीक है, यहाँ पे ये जो है कला जो है सुजनी कढ़ाई कला जो है प्रसिद्ध है। कहा जाता है ये आमतौर पे एक रजाई या बिस्तर का बिछावन होता है जो पहले पुराने कपड़ों से बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब आसानी से मिलने वाले कपड़ों से बनाया जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सुजनी कढ़ाई कला जो है आपको याद रखना है। सिक्की घास शिल्प जो है कहा जाता है ये मिथिला, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल जैसे क्षेत्रों में जो है ये जो शिल्प है ये प्रचलित है। कहा जाता है सिक्की कला में घास को एक निश्चित विषय के अनुसार चिपकाया जाता है और उसी के अनुसार प्रतीकों, रेखों, पैटर्न को साकार किया जाता है। मिथिला के लोगों द्वारा सिक्की घास को शुभ माना जाता है। सिक्की से टोकरी, मूर्ति, बैग, थैला आदि दैनिक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है और इसके जो प्रमुख शिल्पकार हैं वो मीरा ठाकुर हैं, ठीक है। तो सिक्की घास शिल्प के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कहा जाता है मंजूषा कला, और ये जो क्षेत्र है जो जहाँ पे ये प्रसिद्ध है वो है भागलपुर, ठीक है। कहा जाता है यह रेखा चित्र पर आधारित चित्रकला शैली है। यह कला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया गया है। इसे सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। यह कला बिहुला बिसहरी लोक गाथा पर आधारित है। इसमें मंदिर जैसे दिखने वाली मंजूषा का निर्माण संठी की लकड़ी द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 3 रंग गुलाबी या लाल, हरा, पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कमल, सूर्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, मोर, मैना, शिवलिंग आदि प्रतीक चिन्हों का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा इसमें पुरुष या स्त्री के चेहरे के सिर्फ वाम पक्ष का ही चित्रण होता है। अगर हम बात करें प्रमुख चित्रकार का तो चक्रवर्ती देवी, मनोज पंडित और उन्नुपी झा इसके जो है प्रमुख चित्रकार हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं जीआई टैग प्राप्त उत्पाद एवं वस्तु पे हमने चर्चा कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं ताकि आप उसे इजिली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।